नमस्कार। अ, हम एकेडमिक्स के अंदर में बात करते हैं सिलेबस कैसे अपलोड होता है स्कूल्स का। सबसे पहले आप एकेडमिक्स में जाएंगे। एकेडमिक्स में जाने के बाद यहाँ सिलेबस में जाएंगे और ये टीचर जो होंगे वो खुद भी अपना इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑल सब्जेक्ट का भी कर सकते हैं और पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज भी। जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे यहाँ पे अपना टाइटल डालेंगे, लाइक सिलेबस। सिलेबस। उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा आपका, ब्राउज करेंगे अटैचमेंट्स। जैसे कोई मैं इमेज जब तक के लिए डाल देता हूँ ताकि एक क्लियर रहे पिक्चर। और मैंने क्या किया, सेव, डन। यानी कि मेरा सिलेबस यहाँ पे डन हो गया। आप इसको देख भी सकते हैं, यहाँ पे आप देख क्या है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करते हैं, सिलेबस के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे अपना होमवर्क और क्लास वर्क का। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लास वर्क में जाएंगे। क्लास वर्क में आप यहाँ देख सकते हैं सारे क्लासेस दिख रहा है। आप इवन सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे से किस क्लास का बना है किसका नहीं बना है। कोई नया क्लास वर्क बनाना है तो हम यहीं पे जाएंगे, अपना क्लास चूज करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट्स लेंगे। जैसे इंग्लिश का बनाना है, किस डेट में देना है हमें क्लास वर्क, वो डेट लेंगे, असाइन करेंगे, अपना टाइटल लिखेंगे जो हमें क्लास वर्क बच्चों को देना है। उसके बाद अगर कोई टेक्स्ट है, लिंक है या यूट्यूब का वीडियोस लिंक है, वो हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से ब्राउज में हम लोग यहाँ पे अटैचमेंट भी अपडेट कर सकते हैं, लाइक दिस। और यहाँ पे हम सेव कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लास वर्क असाइन हो जाता है टू स्टूडेंट्स। यहाँ पे रिपोर्ट्स में भी देख सकते हैं कि हमने कितने सारे क्लास वर्क दिए हैं पर्टिकुलर क्लास में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ सब्जेक्ट वाइज भी आप रिपोर्ट देख सकते हैं। उसके अलावा असाइंड है या नॉट असाइंड है, कब से कब तक का देखना है। जैसे 1 फरवरी से लेकर लिस्ट 29, ये देखिए ये पूरी रिपोर्ट्स आपके सामने मेंशन हो जाता है। फिर अब बात करते हैं हम लोग होमवर्क कैसे असाइन किया जाता है। हमारी होमवर्क के ऑप्शंस में आप यहाँ पे जाएंगे सिंपल। यहाँ पे सेम है बट यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाता है कि बच्चा सबमिट भी कर सकता है होमवर्क। तो यहाँ पे हमने वो भी ऑप्शंस रखा हुआ है। अब सिंपल जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे क्लास, डेट, किस डेट में आप होमवर्क दे रहे हैं, सबमिशन डेट चूज कर लेंगे आप। यहाँ पे क्लास असाइन करना है तभी बच्चे के एप्लीकेशन पे दिखेगा। अपना होमवर्क को टाइप कर देना है क्या क्या आप होमवर्क दे रहे हैं। और यहीं पे सेम लिंक्स, यूट्यूब का लिंक ये आप दे सकते हैं। प्लस आप यहाँ से ब्राउज करके अटैचमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं जो आप बच्चों को देना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये अटैचमेंट्स हो जाएगा और यहाँ पे आप सेव करेंगे। तो लाइक आपका होमवर्क सबमिट हो गया यहाँ पे। और ये स्टूडेंट्स के डिस्प्ले पे भी शो जाता है फोन एप्लीकेशन पे कि ये होमवर्क मिला हुआ है। आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, सेंड एसएमएस भी भेज सकते हैं। प्लस नोटिफिकेशन भेजना है तो आप नोटिफिकेशन भी भेज सकते हैं जो कि एप्लीकेशन पे जाएगा। और यहाँ पे आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं जिस जिस बच्चों ने होमवर्क किया हुआ है। ये यहाँ पे आपको होमवर्क का दिख जाएगा। ठीक है। इवन आपको कोई अपडेट देना है उनको तो आप बोल सकते हैं कंप्लीट रीवर्क, अपनी फाइल अटैच कर सकते हैं। ये भी आप यहाँ से बच्चों के साथ 1 to 1 कनेक्शन कर सकते हैं। ये चीज आपको फोन एप्लीकेशन पे भी मिलेगा और आपको यूआरएल पे भी मिलेगा पोर्टल्स पे। यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन है, कितना सारा होमवर्क बना है पर्टिकुलर क्लास में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का, आप ये भी देख सकते हैं। किस डेट से देखना है आपको, आप वो भी यहाँ पे फिल्टर करके देख सकते हैं डेटा, ये रहा। ठीक है। तो ये आपको होमवर्क मिलता है। अब हम बात करते हैं एकेडमिक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारा लेसन प्लान। लेसन प्लान इन द सेंस ये कि जो भी टीचर्स होते हैं वो अपना अपना लेसन प्लान क्रिएट करता है कि हम हमें क्या क्या पढ़ाना है और कब तक कंप्लीट करना है। जैसे हमने क्लास सेलेक्ट किया फर्स्ट, हमने अपना सब्जेक्ट यहाँ पे चूज किया। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो भी क्लास है, कब से कब तक पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल से मुझे 30 अप्रैल तक में एक फिनिश करना है द चाइल्ड स्टोरी फॉर एग्जाम्पल। चाइल्ड स्टोरी है, यहाँ पे हमने लिखा गुड चाइल्ड। उसके बाद एक्टिविटी हमने डाल दी कि क्या क्या एक्टिविटी हमारा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैथोलॉजी, जैसे
हमें गेम्स के थ्रू करना है। तो हमने यहाँ एक्टिविटी का डाला। हमें कोई अटैचमेंट अपलोड करना है इससे रिलेटेड, तो हम अटैचमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने टीचर के साथ इसको सेंड कर सकते हैं, ईमेल ईमेल पे भी भेज सकते हैं, और ताकि वो अपने रिमार्क्स डाल सके। और हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। डन। ठीक है, यहाँ पे रिमार्क्स उनका जिनके साथ हमने शेयर करेंगे वही हमें दिख जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम टेबल का, कि हम टाइम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। टाइम टेबल में ऑलमोस्ट 80% काम आपके टीचर्स के द्वारा हो जाता है, जो आप यहाँ देख पाएंगे माई डिटेल्स के अंदर। ये जैसे ही कोई टीचर लॉगिन करेगा तो माई डिटेल्स में जाएगा और कंप्लीट माई डिटेल्स पे क्लिक करेगा। उसके बाद क्या होगा, वो अपना क्लास यहाँ पे चूज करेगा और जो जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ाएगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जैसे मेरा सेकंड डे दिख रहा है, ठीक है। अब जो जो सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ाने वो सब्जेक्ट्स भी नीचे आ जाएंगे, ताकि आपका टाइम टेबल बनने में इजी हो जाता है। तो ये प्रोसेस के तहत हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, टाइम टेबल के अंदर में ये रहा। अब हमारा स्टार्ट होता है कि जब वो चीज़ अपडेट हो गई तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिएटर शिफ्ट करेंगे कि हमारे कितने शिफ्ट में क्लासेस चलती है। जैसे मैं एडिट करके दिखाता हूँ, मॉर्निंग शिफ्ट कितने बजे से कितने बजे, शो टाइमिंग्स इन द टाइम टेबल। अगर आप चाहते हैं कि टाइम टेबल में टाइमिंग्स भी आए तो उसको यस और नो आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यस किया अभी फिलहाल। उसके बाद यहाँ पे क्रिएटर पीरियड्स होते हैं, जैसे कि स्कूल का पीरियड पूरे 8 है, बट लेकिन पर्टिकुलर क्लास पे 4 ही पीरियड्स है, किसी पे 6 है, किसी पे 8 है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपका हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्लास वाइज होता है कि किस क्लास पे कितने सारे पीरियड्स एलोकेटेड है और किस क्लास पे नहीं है। तो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं ये रहा। और आप चाहेंगे कॉपी टू अदर क्लास, तो आप कॉपी टू अदर भी कर सकते हैं सिलेक्ट करके, तो उस क्लास पे भी सेम टाइम टेबल असाइन हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्रिएट अ टाइम टेबल ऑफ द क्लास। ये रहा। आप पर्टिकुलर क्लास का आपको बनाना है, आप उसको चूज करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट क्लास, शिफ्ट अपना चूज करेंगे। ये रहा। जो भी टीचर्स होगा आपने सब्जेक्ट चूज करना है, सिंपल टीचर्स आपका आ जाएगा यहाँ पे। ये रहे। ठीक है, इस क्लास के ये टीचर्स है, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब पूरा उसके बाद आप क्या करेंगे, सिंपल सेव कर लेंगे, सेव। और यहीं पे पीडीएफ भी आ जाएगा आपके टाइम टेबल का क्लास वाइज, और बच्चे के फोन एप्लीकेशन पे भी शो हो जाता है ये टाइम टेबल का। अब देख सकते हैं कितना सही टाइम टेबल है। यहाँ पे टाइमिंग भी मेंशन है, किस पीरियड में कौन सा टाइमिंग है, कौन से सर पढ़ा रहे हैं, कौन सी मैम पढ़ा रही है, पूरी अप टू डेट आ जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये काफी अच्छा रहेगा ये टाइम टेबल। उसके अलावा यहाँ पे जो होता है रिपोर्ट्स में, रिपोर्ट्स में आप क्लास वाइज भी टाइम टेबल देख सकते हैं, किस क्लास का पर्टिकुलर टाइम टेबल है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा टीचर वाइज भी आपको दिख जाएगा, किस पर्टिकुलर टीचर का टाइम टेबल आपको यहाँ पे देखना है, आप वो भी देख सकते हैं। उसके अलावा एलोकेशन रिपोर्ट होता है, कि जैसे अगर कोई टीचर छुट्टी है तो उसके अलावा कौन से टीचर्स को टाइम आपने असाइन किया हुआ है, तो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके अलावा वैकेंट टीचर्स, किन किन टीचर्स का पीरियड्स खाली है, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपको रिपोर्ट्स में आ जाएगा पूरा, मॉर्निंग शिफ्ट का अगर आपको टीचर का देखना है और इस टाइम में खाली वाले टीचर्स का देखना है, तो ये सब आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स आ जाता है। एलोकेशन में आप अटेंडेंस लेने के बाद यहाँ से अलोकेट भी कर सकते हैं, बिफोर मेक चेंजेस प्लीज टेक अटेंडेंस, तो आपको ये रिपोर्ट्स भी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका टाइम टेबल का यहाँ पे कंप्लीट होगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें तो हमारा यहाँ पे मिलता है आपको असेसमेंट का ऑप्शंस। यहाँ पे आप अपना असेसमेंट बना सकते हैं, जैसे कि स्कूल्स में असेसमेंट्स होते हैं कि हमें जैसे कोई प्रैक्टिकल्स का असेसमेंट लेना है, तो हम वो भी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, किस डेट से किस डेट तक लेना है। जैसे मान लीजिए मेरा 1 अप्रैल को असेसमेंट होगा स्टार्टिंग। ठीक है, सबमिशन जो मुझे सबमिट करना है 1 अप्रैल का, हमें 7 तारीख तक सबमिट करना है, तो हमने 7 डाला। यहाँ पे क्लास चूज किया, असाइन किया, ताकि बच्चों को दिखे अलाउ इनेबल डिसेबल असेसमेंट सबमिशन बाय ये, तो ये चीजें आप इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद सबमिशन का टाइटल डाल सकते हैं असाइनमेंट का, जैसे टर्म असेसमेंट 1। उसके बाद यहाँ पे असेसमेंट का टाइप किया आपने, द स्टूडेंट
ऑफ द स्कूल। फॉर एग्जाम्पल हमने ये लिखा है यहाँ पे। सब टाइटल आप लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ मल्टीपल मीडिया अपलोड करना है, आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे गए, सिलेक्ट आपने किया दिस वन, और यहाँ पे ड्यूरेशन कितने टाइमिंग का है, जैसे 2 आवर्स। असेसमेंट का टाइप्स लिख दीजिए, टीए टर्म असेसमेंट। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 100। पासिंग मार्क्स कितना है, 30, चाहे 40 मार्क्स। ओके, 33 मार्क्स हमने डाला और हमने सेव कर दिया यहाँ पे। तो ये हमारा असेसमेंट डन हो गया। अब जैसे जैसे बच्चे सबमिट करेंगे आपको अपडेट मिल जाएगा कि ये बच्चों ने असेसमेंट सबमिट किया है। लाइक होमवर्क जैसा ये भी काम करता है ऑलमोस्ट। हम यहाँ पे देख सकते हैं किस किस बच्चे ने सबमिट किया अपना असेसमेंट, और यहाँ पे मार्किंग आप उनकी अपडेट कर सकते हैं यहीं पे। तो ये आपको यहाँ पे असेसमेंट में मिलेगा।